29 नवंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी कि दूसरे कार्यकाल का पहला साल जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। लिहाजा सरकार इस उपलक्ष्य में बड़े और भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में वो तैयारियों को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। लेकिन खास बात है कि इस भव्य कार्यक्रम में सबसे बड़ी जो चर्चा है वो ये है कि इसमें करीबन 10,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा जाएगा। और 10,000 में से मैक्सिमम जो सफल अभ्यर्थी हैं वो जेएसएससी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, जिनकी नियुक्ति तुरंत होनी है। यानी तमाम जो उनकी कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लिहाजा सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र बांटना है। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इस दिन सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जब भव्य कार्यक्रम होगा उस दौरान जो है करीबन 8 से 9,000 सफल अभ्यर्थियों को जेएसएससी के उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। साथ ही जेपीएससी 11 to 13 जेपीएससी के 342 सफल अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र उस दिन दिया जाना है। तो सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कि हमने जो कमिटमेंट किया रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी दूर करने को लेकर के, रोजगार सृजन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, उस कमिटमेंट को हम आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा जो आयोजन है वो है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और इसमें मैक्सिमम जो है नियुक्ति है वो सहायक आचार्यों को दी जा रही है। पहले ये नियुक्ति जो है वितरण कार्यक्रम जो है वो करीबन 6 या 7 तारीख को होने वाला था पिछले महीने, यानी कि ठीक घाटशिला चुनाव से पहले। लेकिन सरकार ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया और वहां जो नियुक्ति पत्र मिलना था अब उनको जो है सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो आयोजित कार्यक्रम है उस दौरान सरकार जो है इनकी नियुक्ति पत्र देगी। और कहीं ना कहीं इसके बहाने सरकार विपक्ष को भी निशाना साधने की कोशिश करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है बल्क में बड़ी संख्या में जो है नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा है, वो दिया है और रोजगार का जो अपना कमिटमेंट था, रोजगार का जो अपना वादा था उसे वो पूरा कर रही है। तो जाहिर सी बात है सरकार कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि अगर सहायक आचार्यों को जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाना है तो उसमें 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें से आधे से ज्यादा पद खाली रह जाएंगे। सरकार को यह भी उस दिन बता देना चाहिए कि जो आधे पद खाली रह गए हैं उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है और जो आगे वैकेंसी आनी है वो कब वैकेंसी आएगी, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, जेएसएससी के माध्यम से हो। उसे मुख्यमंत्री के मुख से ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने चाहिए ताकि कहीं न कहीं बेरोजगार नौजवानों को तसल्ली मिले और ये उम्मीद कर सके कि आने वाले दिनों में झारखंड में जो है रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। जैसे कि ठीक बिहार चुनाव से पहले वहां पर जो नीतीश कुमार की सरकार ने रोजगार का एक तरह से सिलसिला शुरू कर दिया। बहरहाल चुनावी वादे हो सकते हैं लेकिन झारखंड में कोई चुनाव प्रस्तावित नहीं है। लिहाजा हेमंत सोरेन की सरकार से यह जरूर उम्मीद की जाती है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें से आधे से ज्यादा पद खाली रह गए हैं, उनकी बहाली मुकम्मल की जाए। साथ ही जेपीएससी की जो 11 to 13 जेपीएससी के बाद नया नोटिफिकेशन नहीं आया है उस पर सरकार को क्लैरिफिकेशन या फिर जेपीएससी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सीडीपीओ हो या फिर दूसरे परीक्षार्थी जो हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं करीबन 1.5-2 साल से, वो कहीं ना कहीं हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनकी मांगों कब जो है समस्याओं का निदान होगा। सीजीएल का मामला जो है झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है, वहां पर जजमेंट आना बाकी है। ऐसे कई समस्याएं हैं जिसका निदान होना चाहिए। सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन इस दौरान सरकार सिर्फ नियुक्ति पत्र वितरण करके खामोश ना बैठे बल्कि आगे के बारे जरूर ये बताने की कोशिश होनी चाहिए कि आगे जेपीएससी, जेएसएससी या विभिन्न डिपार्टमेंट्स के माध्यम से जो नियुक्ति होनी है उसमें तेजी कब आएगी, उसमें वैकेंसी कब आएगी और उसके कैलेंडर जो है, परीक्षा कैलेंडर, एग्जामिनेशन कैलेंडर कब जारी होंगे। जो कैलेंडर जारी किए गए हैं उस पर अक्षरशः अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है। ये कई ऐसे सवाल होंगे जो कहीं कहीं सरकार से पूछे जा सकते हैं। सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है, लिहाजा सरकार को भी अपने तौर पर इस बात का मुहासबा करना चाहिए कि बेरोजगारी दूर करने को लेकर के, रोजगार सृजन को लेकर के सरकार ने किस हद तक काम किया है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह अलग विषय है, क्योंकि आपने जो नियुक्ति दी है उसमें से आधा से ज्यादा पद खाली रह गए हैं, आप उन्हीं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। कई ऐसे लोग हैं जिनका डीपी होने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिली है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से उस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। हो सकता है आप इसे तकनीकी पेंच बताकर इससे पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन जो खाली पद है उनको भरने की जरूरत है, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो या जेएसएससी के माध्यम से हो। बहरहाल सरकार अब 1 साल पूरा करने जा रही है। इस दौरान इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में यह कार्यक्रम होना है और बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को यहां बुलाया जा रहा है।
जैसा मैंने कहा, पहले यह कार्यक्रम सरायकेला खरसावां में प्रस्तावित था, लेकिन घाटशिला उपचुनाव से पहले यह कार्यक्रम था, लेकिन उसे रद्द करके अब ये 1 साल के सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस दौरान ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाली वैकेंसियों को लेकर के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर किए जाएंगे, ताकि जो बेरोजगार नौजवान के सरकारी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, या कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं, या हताश और निराश हैं, और कहीं ना कहीं जो गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, उनको रोका जा सके और उनको रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। ये बात सही है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन जितनी नौकरियां हैं, जितने पद हैं, जितने सृजित पद हैं, एटलीस्ट उस पर तो आप बहाली कीजिए, उस पर तो खाली पदों को रहने मत दीजिए, उसको कम कम पूर्ण कीजिए। जाहिर सी बात है और दूसरे विकल्प हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट का विषय है, दूसरे और उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही जो है सब्सिडी में लोन दिए जा सकते हैं, उनको इनकरेज किया जा सकता है, कई कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन कागजों पर नहीं, जमीन पर इसे करने की जरूरत है। उम्मीद करनी चाहिए कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इन बातों पर भी सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे और बेरोजगारी दूर करने को लेकर अपना कमिटमेंट जो है उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो रोजगार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन और उनकी पूरी की सरकार और पूरी काबीना को घेरने से वो चूकती नहीं है। और विपक्ष के तौर पर यह जिम्मेदारी भी है कि सरकार पर वो अंकुश रखे, इन सवालों को पूछे, लेकिन सरकार के लिए जरूरी है कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जो कमिटमेंट, जो वादे उन्होंने किए थे, उस कमिटमेंट और उस वादे को पूरा करने का भी वक्त आ गया है। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होना है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और उसके क्या बैकग्राउंड में है, और उसमें उसको लेकर के छात्रों में क्या कुछ संशय है, छात्रों में क्या कुछ सवाल जवाब है, छात्रों में किस तरह की सोच और फिक्र है, उन तमाम बातों को आपके सामने पेश करें। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।